सत्यनारायण कथा शाम के समय की जाती है। आपने एक अनुभव किया होगा, कथा 4 बजे से शुरू होती है, पर हम 6 बजे 5:30 के बाद कथा का अध्याय बोलते हैं। क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ही की जाती। जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण की कथा सुनने का फल है। और आजकल के जो आगे के लगे मॉडर्न जमाने के लड़का तो ऊधम मचाए, 8 नहीं बजाता हो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के खा ले। 8 बजे हो पंडित जल्दी आ जाइयो, बहू भूखन नहीं रहे पाऊ ज्यादा महाराज। पंडित जी फोन, हेलो बाबा जी वो बोल रहे गड़ा बारे महाराज जो कही बहू अब ज्यादा भूखन नहीं रहे पाऊ, जल्दी ठटरी की बनी। 365 दिना तो दबा के ठूस के खाने, एक आध दिना भगवान के लाने व्रत रह लो। जरूरी नहीं तुम भोजन छोड़ के लाओ, फल खाओ। जरूरी नहीं तुम भैया फल खा पाओ, चलिए है। हम तो कहीं तुम 2 टाइम रोटी खा जौंदना सत्यनारायण की कथा सुनने 5 टाइम खाओ, लेकिन समय पे सुनो। शाम के भोजन के चक्कर में भगवान है जल्दी ना बुलाओ। हमने कई बार देखा है ऐसा। एक बार एक मंदिर में घटना घटी, पट बंद हो गए, मंदिर के पट बंद भय सो। शाम के समय रात हो गई, पट बंद भय। एक बड़ो आदमी आओ, बोले काय हुजूर गुरु महाराज दर्शन हो जाए का। पंडित जी बोले अब नहीं हो सका, करवा दो। एक राजा का मंदिर था और राजा ने जांच के लिए उस व्यक्ति को भेजा था, धनपति को। वो बोलो जी कछु रुपया चढ़ाऊ ने 20-25 हजार। पुजारी जी ने सोची भाड़ में गाओ, पाछे हो आ जाओ, आगे हो तो बंद है, पाछे हो खोले। अब भगवान शयन कर गए, पाछे हो बुला के पर्दा खोल के बोले प्रभु माफ करियो, चढ़ाओ तो चढ़ाओ। सेठ ने 25-30 हजार रुपया चढ़ाए। दूसरे दिन राजा ने बुलाया, बोले क्यों पट बंद होने के बाद भी दर्शन करवा देते हो? तो बोले नहीं आज तक नहीं। बोले कैसे नहीं? कल तुमने करवाया जो हमने व्यक्ति को भेजा था, झूठ बोलते हो। अच्छा कल की बात राजा साहब पूछ रहे? बोले हाँ। अरे बोले हुजूर हमने नहीं करवाया, वो तो लक्ष्मी जी थाली में आ गई, सुबह तो उन्हीं के बगल में रहे। 25 हजार में लक्ष्मी जी है, पैसा लक्ष्मी है। अब वो थाली में लेके आया तो हमने सोचा लक्ष्मी जी कहां दिन भर रात भर बाहर डरी रहे हैं, चरणन में राय रात भर। हाँ इसे हमने चरणन में लक्ष्मी जी हाँ धरो दर्शन नहीं करवाया। बताओ अब इनसे को जीते? इनसे कौन जीते? लक्ष्मी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। आओ ऐसे पुजारी, खैर अब भी जे पुजारी जी हमारे बागेश्वर धाम के तो साजे हैं पुजारी। वे तो 9 बजे पट बंद कर दे, लेकिन बताइए लक्ष्मी में बहुत ताकत हो। अच्छा लक्ष्मी में ताकत पे ध्यान आई से सुनो। एक बार रामलीला भाई, रामलीला भाई सो रावण मरना, जिस दिन मरण था रावण 10 मूढ़ को लेके पहुंचो मंच पे। हा 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 मैं रावण हूं रावण। और जनता बैठी भैया आज रावण मरने रावण। जनता बैठी पूरी, रावण खड़ो। अब व्यास जी ने चौपाई गाई के भगवान ने दोहा गाया, 31 बाण मारे। तो राम जी ने ऐसा धनुष करो वो छोड़ दो, रावण की छाती में घलो। रावण बोलो हा 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 मैं नहीं मरूंगा। हाँ व्यास जी बोले यार भाई साहब नाक क्या कटवा रहे, मर जा गिर पर। रावण बोलो मैं नहीं मरूंगा। तो कई रावण क्यों नहीं मरेगा? रावण बने थे चंदूलाल। चंदूलाल बोले हम ना मर भी। तो कई क्यों नहीं? चंदूलाल बोले हम इस बाण से नहीं मरने वाले, 2 दशहरा को हमाओ अब पेमेंट रहेगा, पहले ऊ चुकाओ। हाँ 2 दशहरा का पेमेंट रह गया पिछले साल का। हम लकड़िया के बाण से नहीं मरवे वाले, हम तो लक्ष्मी बाण से मर भी। लक्ष्मी बाण चलाओ। व्यास था वो नाराज हुआ, समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती। जनता बैठी है नाक कटवा रहा, बोले जनता अब यह है मौका। व्यास बोले अरे मर जाते बाप भीतर तो आजा, फिर ले लगे आगे के लगे। बोलो वहां पहले नहीं तो हम नहीं मर रहे। हेलो हा 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 कही जा हो गई। आओ आओ
कई जा चियापत हो गई भैया। अब का हिसाब किताब आओ, बोलो 10 अतकारी डारो आज के ओवर एक्टिंग के। आओ 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 आओ, तो 10 उन्हें एक्स्ट्रा लाए, 1600 रुपया उनके भाई। उन्हें अपना कुर्ता खोलो भीतर डालो, बोलो अब मारो अब मारो। राम जी ने सो लो जो मार गए तो गए पड़ो। आजकल तो रावण भी बिना लक्ष्मी मान के नहीं मरा था। खैर ये विनोद की बात बता रहे हैं, स्वभाव तो एक रामलीला में। हाँ तो पैसा सब हाँ प्यारो है। पैसा तो बाल बच्चों को खावो नहीं जाना, तो बाप मताई को नाम नहीं जाना तो हर्रा पकड़ा दो। तो अपने बाप कैसे हर्रा पकड़े रहा, सब छोड़ दे पर पैसा ना छोड़। आपको निवेदन करें, पुस्तक में बहुत करोड़ों की बात लिखी थी प्रातः काल में। उसमें लिखा था कि आप कोई पूजा ना कर पाओ, कोई मंत्र ना जप पाओ, कोई विधि ना कर पाओ, कोई यज्ञ ना कर पाओ, गुरु वाक्य को मान लिया तो देवता उनके प्रत्येक कर्म को ही भजन बना देते हैं। हाँ, राजस्थान के एक महात्मा हुए श्री जंगी जी महाराज, राजस्थान। उनकी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि गुरु जी ने वो दीक्षा लेने गए। ध्यान से सुनना, अच्छी घटना, सत्य बात याद आ गई। दीक्षा लेने गए तो गुरु जी ने कहा भाई क्या करोगे? तो उन्होंने कहा जो गुरु आज्ञा होएगी सोई हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, दीक्षा हम तुम्हें बाद में देंगे, चलो तुम एक काम करो, धान का कूटने का काम करो, धान को कूटने का। अब लो, आज के जमाने में कोई और चेला होता तो ये कहता कि धान कूटने आए हैं, दीक्षा दो दीक्षा। बोले तुम पहले धान कूटो। अच्छा चलो 1-2 घंटे की धान कुटाई हो तो कोई दिक्कत नहीं। 12 साल तक धान कुटाई की और एक भी दिन नहीं मिले। गुरुजी और शिष्यों को मिलते थे, मंत्र देते थे, कथा सुनाते थे। उनको आज्ञा एक बार दे दी कि तुम्हें धान कूटना, ये नहीं बताया कितने दिन कितनी। धन्य है इनकी निष्ठा गुरुवाणी पर। 16 साल हो गए, एक भी दिन लौट करके ये नहीं पूछा कि और क्या करना। 16 साल बाद जब गुरुदेव ने सब शिष्यों को बुलाया तो बोले बताओ सत्य क्या है, परीक्षा लेने के लिए। तो वो धान कूटने वाला सेवक गुरु आज्ञा लेकर के कहता कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आऊं। पधारो पधारो, कुछ देर बाद धान कूट लेना, आओ विराजो। विराजमान करवाया, सब शिष्य ऐसे ही बैठ गए। तो गुरुदेव ने पूछा बताओ भाई सत्य क्या है? तो सबने बड़े बड़े वेद पुराण जितने पढ़ रखे थे, सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। किसी ने रामायण की चौपाई से उदाहरण दिया, भगवान नाम ही सत्य है, कलयुग केवल नाम आधारा। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सबने अपनी अपनी वाणी में बताया। सबसे अंत में जो धान कूटने वाला सेवक था उससे पूछा कि तुम बताओ सत्य क्या है? बोले गुरुदेव हमने तो वेद पढ़े नहीं, आपने पढ़ाए नहीं। यहां ये भी कह सकते थे कि गुरुजी हमसे तो तुम धान कुटवाते रहे, कुछ बताया ही नहीं, हम क्या खाक बता दें। लेकिन धन्य है इनकी गुरु निष्ठा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बता नहीं। इन्होंने कहा गुरुदेव हम वेद तो कुछ जानते नहीं, हमारी दृष्टि में असत्य कुछ भी नहीं है, सत्य ही सत्य सब कुछ है, सिया राममय सब जग जाने। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। आहा, अरे भैया तुमने करोड़ों की बात कह दी। आज से तुम्हारी धान की सेवा दूर, आज से तुम हमारी निज सेवा में रहोगे। तो गुरु वचन माने जो पाए पदार्थ चार,
गुरु के वचनों को जो मानता है वो विश्व की कोई भी उपलब्धि पा सकता है। हम सत्य कह रहे हैं।